ये पूरा मामला है फर्जी अंक सूची का। इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट में सन 2020 से चल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी भी जांच कर चुके हैं, प्राचार्य खटखरी वो भी जांच कर चुके हैं, विकास खंड शिक्षा अधिकारी वो भी जांच कर चुके हैं, प्राचार्य PM श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वो भी जांच कर चुके हैं। सबका प्रतिवेदन आ चुका है, फिर भी कार्यवाही माननीय कलेक्टर महोदय कार्यालय से नहीं हो रही। और उसी के साथ राजेंद्र प्रसाद मिश्र जो माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में शिक्षक हैं, इन्होंने अपनी पदोन्नत फर्जी अंक सूची BA MA दोनों की 1999 की जमा करके कर रहे हैं और विकलांगता प्रमाण पत्र 2/3/2020 का इन्होंने जमा किया था। उसकी नकल मैंने RTI के तहत मेडिकल बोर्ड से निकाली। उसमें हमको जानकारी दी गई कि राजेंद्र मिश्र के नाम का कोई भी विकलांग प्रमाण पत्र इस तारीख पे जारी नहीं किया गया है। उसकी भी जांच हुई, पुष्टि नहीं हो पाई। सभी जांचकर्ताओं ने लिखा है कि दस्तावेज सभी संदिग्ध हैं, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। कब से आप भटक रहे हैं? सन 2020 से। पहले मैंने रीवा कलेक्टर के यहाँ शिकायत की, उसमें रीवा कलेक्टर ने TL बैठक बुलाई। TL बैठक के जरिए माननीय जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को जांच सौंपी। जिला शिक्षा अधिकारी रीवा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य खटखरी को कैंप डालकर जांच करवाई। फिर जांच करके जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ भेजा। वो भी कापी सब इस फाइल में लगी है, उनका जांच प्रतिवेदन लगा है। उसके बाद जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने जब मऊगंज जिला हो गया तब भी कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन दिया। कलेक्टर महोदय ने पहले विकास खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए दिया। विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच दे करके और यहाँ प्रस्तुत किया। उसके बाद उसी में शामिल विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने बराव प्राचार्य को भी, जहाँ ये राजेंद्र मिश्र शिक्षक हैं, उन प्राचार्य ने अपना प्रतिवेदन दिया है जो फाइल में संलग्न है। सारी फाइल हमारी 117 पेज की हो चुकी है जो कलेक्टर महोदय के यहाँ जमा है। और जब मेन फाइल पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तब हमने 4 आवेदन 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बीच में जन सुनवाई में दिया। वो सारी फाइलें हैं, सबकी पावती मेरे पास है, सब फाइल में लगी है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे मुझे खेद है कि माननीय कलेक्टर महोदय जिला के मुखिया हैं, जब इनने भ्रष्टाचार का बढ़ावा पर रोक नहीं लगा पाई है तो ये मऊगंज की दशा क्या होगी। इसे चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसका सत्य परीक्षण हो। यदि माननीय को इन जांच प्रतिवेदनों में शंका है तो एक हफ्ते का समय देकर और इन भ्रष्टाचारियों का मूल प्रतिवेदन इनके द्वारा अपने पास मंगाएं। सोशल मीडिया में एक खबर चल रही है जी, और आपके ऊपर आरोप लगा है कि फर्जी मार्कशीट और विकलांगता बना के आप मलाई काट रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कहेंगे आप? देखिए, हाँ, हमको भी ये सज्ञान बात आई है, वायरल वीडियो में देखने को सुनने को मिला है। लेकिन हम आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये मेरी शिकायत 2020 से निरंतर कर रहे हैं गंगा प्रसाद जी, जिसकी फर्स्ट जांच 2020 में माननीय कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा जांच दल गठित कर मतलब प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खटखरी को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करवाए थे। उसमें हमको पूरी क्लीन चिट मिल चुकी है और ये मेरे पास उनके वो भी हैं। ये देखिए, ये जो है प्राचार्य खटखरी द्वारा ये हमको नोटिस दी गई थी, तो ये इसका मैंने जवाब दिया था और इसमें हमको पूर्णतः क्लीन चिट मिली है। मेरी कोई भी दस्तावेज फर्जी नहीं पाए गए। रही बात, उन्होंने हमारे ऊपर
ये भी जो आरोप लगाया है कि एक ही सत्र में ये 2 डिग्री प्राप्त किए हैं। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, बीए मैंने 1999 में किया है, ये एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से। और आपको बता दूं, ये एमए जो है तो मैंने 2001 में किया है ये। और ये सारे दस्तावेज मैंने जांच अधिकारियों को उपलब्ध भी करा चुका हूं। रही विकलांगता की, तो उनके वीडियो में जो हमको सुनने को मिल रहा है, तो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 2 मार्च 2020 ऐसे कोई तारीख, माने मार्च 2020 की तारीख का उल्लेख कर रहे हैं कि इस तारीख को इनका विकलांग प्रमाण पत्र बना है। और मैंने आरटीआई मांगा है इस तारीख के संबंध में, जब वहां से जिला चिकित्सा कार्यालय से, तो वहां से हमको ये मिला है कि इस तारीख को इस व्यक्ति के नाम से कोई भी आवेदन यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है, कोई विकलांग प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। जबकि मेरे विकलांग प्रमाण पत्र की डेट जो है, ये देखिए जारी डेट आपको दिखा दूं, 23/12/2019 है। मेरा विकलांग प्रमाण पत्र 23/12/2019 को जारी हुआ है। और अब रही बात इनके शिकायत की, तो अभी ये शिकायत क्यों लगातार मेरे पीछे पड़े हैं? मैं मानसिक रूप से एक शिक्षक होने के नाते कलेक्टर मऊगंज के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि जांच नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों का बराबर सहयोग कर रहा हूं जांच में, और हमको पर्याप्त भरोसा है और उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी। निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, मैं तो संतुष्ट हूं। मैं नहीं कह सकता कि कलेक्टर महोदय गलत जांच कर रहे हैं या सही जांच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाल में ही अभी जांच हुई है जी बीओ हनुमाना। हाँ, ये मेरे पास है, बीओ हनुमाना द्वारा। बीओ हनुमाना ने हमको पत्र जारी किया था, हमसे जवाब लिया है और सारे दस्तावेज उनको उपलब्ध कराया हूँ। ये देखिए, बीओ हनुमाना के, ये बीओ हनुमाना को मैंने जवाब दिया है और सारे दस्तावेज उपलब्ध कराया हूं मैं। ये देखिए, बीओ दिखाते हैं, एक सेकंड। बीओ हनुमाना की जहां बात रही, तो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा बीओ हनुमाना को अधिकृत किया गया था जांच अधिकारी के रूप में। ये जो है, तो बीओ हनुमाना को मैंने अपना जवाब दिया है। उन्होंने हमको नोटिस जारी करके और आकर के स्थल में हमारे सभी दस्तावेजों का अवलोकन किए हैं। ओरिजिनल दस्तावेज सारे लिए हैं, मेरी सारी सर्टिफिकेट लिए हैं, विकलांगता प्रमाण पत्र लिए हैं, उसका अवलोकन किए हैं और जांच करके और प्रतिवेदन हमसे लेकर के जवाब और गए हैं। जब ये सब जांच हो रही है जी, और सही पाया जा रहा है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं जी, तो क्या ये बदले की भावना से तो शिकायत नहीं की जा रही है? देखिए श्रीमान जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये इनके एक भतीजे हैं जो यहीं बराव हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रभारी प्राचार्य, CPM श्री प्रभारी प्राचार्य के पद पर काम करते थे, मतलब अध्यापक वर्ग 2 थे। उनको जो है, तो एक रामलाल साहू करके हैं, शायद उनका भी शिकायत का उल्लेख, उन्होंने अति शिक्षक की नियुक्ति के मामले में लोकायुक्त प्रकरण में ट्रेप करवाया था। उनको सजा भी मिल चुकी है। उनका नाम RK पटेल है, जिनको सजा मिली है, जो रिश्वत के मामले में ट्रेप हुए थे। तो उसमें इनको क्या है कि उसी रंजिशन, हमारे पड़ोसी हैं, इनको कहीं कहीं संदेह हमारे ऊपर है कि इनके प्रेरणा से प्रेरित करके उसने ट्रेप करवाया होगा। तो उसमें मैंने ट्रेप भी नहीं करवाया था, रामलाल साहू ट्रेप करवाने में थे। और दूसरे दोनों लोगों की बार-बार शिकायत अब हाँ, हमारी इनकी एक टीम है 3 लोगों की, 2-3 लोग हैं जो इनका निरंतर काम ही है प्रति मंगलवार सुनवाई के दिन, माने शिकायत के अलावा समाज सेवा, देश हित या देश की व्यवस्था के संबंध में कोई आवेदन नहीं देते, सिर्फ शिकायत। इसमें से एक वर्तमान जनपद सदस्य राजमणि पटेल उर्फ मिश्री लाल है, एक RK पटेल है, एक श्री गंगा प्रसाद पटेल है। ये तीनों लोगों का यही काम है, सिर्फ रंजिशन प्रत्येक व्यक्ति। अब हम लोगों से बताइए कि उम्मीद करते हैं, कहते हैं कि हमारे व्यवसाय तुम ही लोग हमारा सहयोग करो, कहीं कहीं कुछ सहयोग करो। बताइए, हम लोग परिवार का भरण पोषण करें कि इनके राजनीति में इनको खर्च के सहयोग करें? यह तमाम तरह की भी बातें करते हैं। परेशान कर दिया। थोड़ा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करूंगा प्लीज, कि शिक्षक जो है एक देश का भविष्य है, और शिक्षक को इस तरह मानसिक रूप से परेशान किया जाएगा तो बताइए कि छात्रों को क्या शिक्षा देगा। और रही बात मेरे दस्तावेजों का जिस तरीके से हो, बोर्ड विश्वविद्यालय से हर जगह से जांच करा लिया जाए। यदि मेरे दस्तावेज फर्जी हैं तो मेरे विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए, और यदि नहीं है तो फिर इनके ऊपर कार्यवाही की जाए। समय रहते इनके ऊपर कार्यवाही हो गई होती तो बार बार शासन प्रशासन का समय भी न बर्बाद करते और न तो हमको मानसिक रूप से परेशान करते। तो खासकर उन चैनल वालों से मैं निवेदन करूंगा कि आप मीडिया के चौथे स्तंभ है, आप पर बहुत बड़ा भरोसा है जनता का, तो जो कोई ये बाइट ले करके और न्यूज निकाले, मैं निवेदन करूंगा कि ओरिजिनल दस्तावेज उससे संबंधित प्राप्त कर लें, तब कोई बाइट ले। आपके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है जनता का। पहले क्या आपका अभिमत नहीं लिया गया था?
उस खबर में मेरा कोई अभिमत नहीं लिया गया। जो खबर पहले वायरल हो रही है उसमें तो सिर्फ गंगा प्रसाद पटेल जी का अभिमत लिया गया, मेरा कोई अभिमत नहीं लिया गया, ना मेरे से कुछ भेज लिए गए। और हमको भरोसा है कि सर्टिफिकेट जैसा संबंधित चैनल को दी गई होगी जिसमें हमको एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया होगा, तो पूर्ण रूप से फर्जी है। मैं आपको ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, देख लीजिए।